हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हुमन में। डियर फ्रेंड्स, जब भी आप लोग ये वीडियो देखते हो तो यूट्यूब में क्या करना, वीडियो का जो क्वालिटी है उसको बढ़ा के देखना है ना। जैसे आपका 144 होता है, 240 होता है, 360 होता है, 480 होता है, तो 360 480 में देखना है ना, उसमें ज़्यादा क्लियर दिखेगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम लोग प्रश्नावली 2 में, अध्याय 1 के प्रश्नावली 2 में हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें से मैंने पहला क्वेश्चन बताया था, तो ध्यान देना, पहला क्वेश्चन में से पेपर में कई बार एग्ज़ाम में आ चुका हुआ है। तो उस क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में से एग्ज़ाम में कैसे आता है उस क्वेश्चन को मैंने लिया है। सॉल्यूशन वही से लिया गया है। ध्यान देना, अच्छे से आपको समझना है कि पेपर में वो क्वेश्चन कैसे आता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, यदि बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 6 है तो पी ऑफ जीरो ब्रैकेट को ऑफ बोलते हैं तथा पी ऑफ वन ज्ञात करना है। पी ऑफ वन ज्ञात करना है। ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। किस में आया हुआ है? 2023 में आया हुआ है, ठीक है। और ज़्यादा नहीं पूछता है, 1 या 2 नंबर में आ जाता है, ठीक है। 1 नंबर में आता है तो ऑब्जेक्टिव मान के चलो, 2 नंबर में आता है तो सॉल्यूशन वाला है, ठीक है। तो देखिए सॉल्व कैसे करते उसको देखिए। तो आपको लिखना है, सॉल्यूशन दिया है क्या दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 6। ध्यान देना, ये दिया हुआ है। आपको क्या लेना है, एक बार जीरो लेना है, किसकी जगह में, x की जगह में, और एक बार क्या लेना है, 1 लेना है। तो यहाँ पर जीरो रखना है, एक बार जीरो रखना है और एक बार 1 रखना है। मतलब जो लिखा रहेगा यहाँ पर उसी को रखना है। अगर -1 लिखा रहेगा तो -1 रखना है, -2, यही है सॉल्यूशन। कल जो हमने इसके पहले वाली वीडियो में किया था वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर पहले निकाल लेता हूँ मैं पी ऑफ जीरो। ये जीरो पूछा है ना। तो x की जगह क्या रखना है, जीरो रखना है। तो ये आप जीरो रख दोगे x की जगह, क्यूब है तो क्यूब रहेगा, माइनस 5 का 5, x की जगह क्या रखोगे, जीरो रखोगे। यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब गुना है ना। यहाँ पर आप गुना का चिन्ह भी लगा सकते हो, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो। फिर धन 6। चलिए सॉल्व करते हैं। जीरो का गुना आप कितना भी बार करो जीरो ही आता है। ऋण 5 का गुना जीरो से करोगे जीरो ही आएगा, धन 6। तो देखो, जीरो और जीरो को तो छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं, तो क्या मिलेगा, 6। एक उत्तर तो ये हो गया फ्रेंड, एक आंसर ये हो गया, ठीक है। दूसरा, और आपसे क्या पूछा है, पी ऑफ वन भी तो पूछा है, पी ऑफ वन है ना, पी ऑफ वन भी तो पूछा है। अब क्या करेंगे, x की जगह 1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x की जगह 1 पावर 3 है, माइनस 5 का 5 लिखा मैंने, x की जगह लिखना है आपको 1 प्लस 6, ठीक है। देखो 1 का मल्टीप्लाई आपको 3 टाइम करना है, इसका मतलब क्या है उसको देखो, 1 एक बार, 1 2 बार, और ये 1 3 बार हो गया। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हो, इसका आंसर है ना। डायरेक्ट क्या लिख सकते हो आप लोग, 1 लिख सकते हो, इसका आंसर देखिए। माइनस 5 का गुना एक बार करोगे, 5 एकम 5 होगा, धन 6। और ध्यान से देखिए फ्रेंड, एक एक एक, तो एक का गुना एक से करोगे एक ही आएगा, फिर एक का गुना एक से करोगे एक ही आएगा, तो एक आया। यहाँ पर ऋण 5 और यहाँ पर धन 6, ठीक है। ध्यान देना फ्रेंड, पहले क्या करना है, आपको जैसा सॉल्व करने आता है वैसे ही कर सकते हो, या फिर सेम साइन वाले को पहले लेना है, जिसका चिन्ह सेम है उसको पहले लेना है। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब धन है ना, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब धन है, और यहाँ पर भी धन है। तो पहले मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का चिन्ह सेम है। ध्यान देना, जिसका चिन्ह सेम है उसको तो जोड़ ही दो आप, अगर उसके बीच में गुना या भाग नहीं है तो। 1 और 6 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, लिख दिया मैंने। और ये ऋण 5 बचा हुआ है तो ऋण 5 कर दो, बराबर। अब देखो 7 में 5 को घटाना है तो 2 आएगा, है ना। बड़ा संख्या 7 है, इसका चिन्ह धन है तो धन आएगा, या और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो एक आंसर तो ये हो गया।
ठीक है, तो ऐसे ही आपको प्रश्न पूछता है एग्जाम में और आगे भी पूछेगा ऐसे ही। मैं प्रश्नावली 2 से जो क्वेश्चन आता है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अध्याय 1 के प्रश्नावली 2 से जो क्वेश्चन आता है वैसी बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, उसको भी देखते हैं। ठीक है, देखो फ्रेंड, एक और क्वेश्चन लिया है मैंने। यदि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो तो पी ऑफ 3 ज्ञात करना है। ध्यान देना फ्रेंड, ये 1 नंबर में आया हुआ था ये वाला क्वेश्चन, है ना। इसके पहले जो बताया वो 2 नंबर में आया हुआ था। ये 1 नंबर में आया हुआ है, मतलब सही विकल्प चुन कर लिखिए, उसमें आया हुआ था। तो आपको क्या समझना है फ्रेंड, यहाँ से आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि पेपर में प्रश्न कैसे आता है, ठीक है, और आपको सॉल्व कैसे करना है, यही इम्पोर्टेंट है, यही समझना है। उसके बाद तो कोई भी क्वेश्चन देगा आप कर ही लोगे, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, तो इसका मैं सॉल्यूशन ले रहा हूँ। सॉल्व दिया है, क्या दिया है, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आपको दिया हुआ है। निकालना क्या है आपको, पी ऑफ 3, मतलब x की जगह 3 लेना है, ठीक है। तो देयरफॉर पी ऑफ 3, यहाँ पर कुछ भी रखने के लिए बोल सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, जो नंबर बोलेगा उसको आपको रखना है। तो x की जगह क्या लेना है, 3 लेना है, तो ये हो गया 3, और स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कर देना। यहाँ पर ब्रैकेट, जब भी पावर रहता है तो ब्रैकेट का अप्लाई कर देना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ब्रैकेट लगा देना है आप लोगों को। प्लस 3 का 3, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, है ना, सीधा गुना का चिन्ह लगा सकते हो। अब देखो x की जगह क्या लेना है, 3 लेना है, तो यहाँ पर 3 मत लिख देना, फिर 33 हो जाएगा, वो 33 हो जाएगा। या तो गुना का चिन्ह लेना या फिर ब्रैकेट लेना, तो मैं ब्रैकेट ले लेता हूँ, ब्रैकेट, और ये 3 प्लस, और ये 2 का 2, है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान देना अच्छे से। तो 3 का स्क्वायर मतलब होता है 3 का मल्टीप्लाई 2 बार करना है, 3 मल्टीप्लाई 3, है ना, 3 मल्टीप्लाई 3, गुना को मल्टीप्लाई बोलते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस इन दोनों का गुना कर देना है, क्योंकि और कुछ है नहीं, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से करना है, 3 का गुना 3 से करो, 3 तिया 9, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, 3 तिया 9 धन 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी आप 3 का गुना डायरेक्ट 3 3 9 लिख सकते हो, ये समझाने के लिए लिखा हूँ। तो पहले इसको तो गुना कर ही दो, 3 का गुना 3 से, 3 तिया 9, धन का धन 9 का 9, धन का धन 2 का 2, सभी धन में है तो जुड़ जाएगा। यहाँ पर ऋण में तो कोई है नहीं जिससे घटता, है ना, सभी धन में है तो जुड़ जाएगा। तो 9 और 9 को जोड़ोगे, 9 9 18 होता है, 18 और 2 20 होता है, तो इसका आ जाएगा ये 20 हो जाएगा, ये इसका उत्तर है, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, ये हो गया आपका जो प्रश्न 1 से जो पेपर में आया था उस फॉर्मेट का क्वेश्चन हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न 2, जो सॉल्व करेंगे वो प्रश्न 2 सॉल्व करते हैं। अब चलिए देखते हैं प्रश्न 2। देखो फ्रेंड, एक और प्रश्न लिया हूँ, ये 2019 में आया हुआ है। यदि x माइनस 1 बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करना है। ध्यान देना फ्रेंड, ये किस प्रकार का प्रश्न है, आपका प्रश्नावली 2 में जो प्रश्न क्रमांक 3 है ना, वहाँ से ये क्वेश्चन है। मैं क्यों बता रहा हूँ इसको, ठीक है, वो तो मैं सॉल्व कराऊंगा ही, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ, प्रश्न में वो क्वेश्चन कैसे आता है ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये प्रश्न क्रमांक 3 से जो क्वेश्चन आया है उसको बता रहा हूँ, प्रश्न क्रमांक 2 हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग जो पेपर में आया हुआ है प्रश्नावली 2, प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 से जो पेपर में आया हुआ है हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फिर कंटिन्यू करेंगे जो हम लोग को पढ़ना है वो। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान देना अच्छे से। तो यदि ये ध्यान देना, ये क्या है, इसका गुणनखंड है, समझना अच्छे से। तो इसको मैं gx बोल देता हूँ, ये क्या px है तो इसको मैं gx बोल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, दिया है सॉल्यूशन, दिया है, क्या दिया है आपको, p ऑफ x
इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12, ये दिया हुआ है। इसको मैं मान लेता हूँ g, ठीक है ना। तो माना इसको मैं मान लेता हूँ जी एक्स, है ना, ये जो लिखा है इसको जी एक्स मान लेता हूँ मैं, जी एक्स बराबर एक्स माइनस 1, इसको मैंने ले लिया जी एक्स। अपने से लेना है, नहीं लोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमने इसको बोला जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 ले लो, मतलब इसको क्या करना है, 0 लेकर चलना है, ठीक है। 0 लेकर चलोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ध्यान देना, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से देखो आपको x का वैल्यू निकालना रहता है, x का मान निकालना रहता है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 को आप इधर करोगे, ट्रांसफ़र करोगे तो +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। जो ऋण दिखाई दे रहा है वो क्या हो जाएगा, धन में हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने gx ऐसे ही ले लिया, आप चाहो तो नहीं लोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट इसको ले लेना है ना। चलिए अब देखो प्रश्न में क्या बोला है, यदि ये जो है x माइनस 1 जो है px का क्या हो, गुणनखंड हो, तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, gx। यदि gx माना है ना उसको, देखो x माइनस 1 को मैंने gx माना है, तो यदि gx कॉमा px का गुणनखंड है, तो गुणनखंड है, तो अगर गुणनखंड है तो क्या करना है, ध्यान देना, p ऑफ x क्या होगा आपका, 0 होगा। गुणनखंड है तो क्या होगा, ध्यान देना, p ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 लेना है। सभी में ऐसे ही करना है, ध्यान देना। ये जो आपका प्रश्न क्रमांक 3 से ही है, ये उसमें भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यदि gx px का गुणनखंड है तो px बराबर क्या लिखना है, 0 लिखना है। प्रोसीजर को याद रख लो, ठीक है। गुणनखंड है तो क्या लेना, px बराबर 0, px का मान रख दो। px बराबर क्या है, px बराबर ये है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 बराबर 0। अब क्या करना है आपको, x की जगह क्या लिखना है, 1 लिखना है। आप चाहो तो यहाँ पर भी 1 लिख सकते हो डायरेक्ट, है ना, x की जगह डायरेक्ट यहाँ पर 1 लिख सकते हो सकता है इससे कई बच्चों को समझ में ना आए, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिया है। अब क्या करना है, x बराबर 1 रखना है। x बराबर 1 रखने पर देखो सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, जो आपको अच्छा लगता है वैसे ही सॉल्व करना। x की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 1। सो दिस, तो क्या हो जाएगा, x की जगह लिखना है आपको 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया प्लस k का k हो गया इंटू x के क्या लिखना है, 1 प्लस 12 का 12 हो गया इक्वल टू 0। देखो 1 का स्क्वायर मतलब होता है, इसको दिस इम्प्लाइज का साइन बोलते हैं। 1 का स्क्वायर मतलब होता है 1 इंटू 1 मतलब 1 ही होगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 1 का स्क्वायर मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई 1, 1 गुना 1 धन k का गुना 1 से करोगे तो k ही रहेगा। ध्यान देना, k का गुना 1 से करोगे k ही रहेगा, धन 12 बराबर 0। और देखिए 1 का गुना 1 से करोगे 1 ही रहेगा, धन k का k ही रहेगा, धन 12 का 12 ही रहेगा बराबर 0। अब देखो ये दोनों क्या है, सेम दिखाई दे रहा है, नंबर वाला है। आपको लाइन नहीं खींचना है, मैं समझाने के लिए खींच रहा हूँ। तो ये 1 और 12, इसका भी चिन्ह धन है और इसका भी चिन्ह धन है ना। तो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, 12 और 1 क्या हो जाएगा, 13। तो पहले मैं k के लिख लेता हूँ, k इसका चिन्ह धन है, तो यहाँ पर शुरुआत में नहीं लिखते हैं चिन्ह को, अगर धन है तो, ऋण रहता तो लिखता। 1 और 12 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 13। बड़ा संख्या 12, इसका चिन्ह धन है तो धन लिख दो बराबर 0। तो हमें तो k का मान निकालना है, तो k बराबर क्या हो जाएगा जी, इस धन 13 को आप पक्षांतर करोगे, ट्रांसफ़र करोगे तो इक्वल की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, उसका चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। यही इसका उत्तर है, यही आपसे पूछा गया था, ठीक है ना, k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये प्रश्न आपका 2019 में आया हुआ है, ठीक है। ध्यान दें 3 नंबर में आया हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या समझ में आया इससे ये समझ में आया कि प्रश्नावली 2 से प्रश्न
आ रहा है पेपर में, आ चुका है, आ रहा है नहीं आ चुका है, तो हो सकता है आने वाले समय में भी आ जाए या ना आए, है ना, लेकिन आ चुका है तो वहाँ से पढ़ना जरूरी है। एक और प्रश्न आया हुआ था ऑब्जेक्टिव, जो कि प्रश्नावली 1 का शुरुआत ही है, प्रश्नावली 1 का शुरुआत ही है, उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए एक बार ये प्रश्न आया हुआ था 2018 में, कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारा व्यंजक लिखा रहता था, सही विकल्प चुनकर लिखो में आया था, तो 4 ऑप्शन था यहाँ पर, है ना, उसमें से जो आंसर है उसको मैंने लिखा है। ये जो है ना बहुपद नहीं है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि बहुपद है कि नहीं, ध्यान देना, क्या याद रखना है। देखो बहुपद में कैसा रहता है, हमने कैसा पढ़ा, बहुपद में कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको, एक्स है ना, नंबर जो भी है। अब आपको ये नोटिस करना है कि अगर वो सब रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। तो देखिए आपको क्या याद रखना है, ये जो है बहुपद नहीं है, है ना, तो ये इसका उत्तर था। क्या याद रखना है उसको देखिए, नोट क्या याद रखना है, एक्स के साथ में रूट नहीं होना चाहिए, जो रूट है ना, रूट मतलब वर्गमूल, ये नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, वर्गमूल नहीं होना चाहिए, एक्स के साथ में वर्गमूल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर आप वर्गमूल को हल कर रहे हो तो हल करने के बाद वर्गमूल नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर स्क्वायर रहता, ध्यान देना, यहाँ पर स्क्वायर रहता तो स्क्वायर और रूट कट जाता, उस कंडीशन में ये बहुपद था। वर्गमूल नहीं होना चाहिए, वर्गमूल मतलब रूट नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा घात जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, घात जो है घात नेगेटिव, नेगेटिव मतलब होता है ऋणात्मक, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऋणात्मक का मतलब ये है, अगर ऐसा लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर, ध्यान देना अच्छे से, ऋण 3 एक्स की घात ऋण 1 धन 2, तो देखो यहाँ पर घात ऋण में आ गया है। अब ये ऋण यहाँ पर भी आ सकता है, अगर घात में ऋण दिखाई दिया तो वो क्या है, बहुपद नहीं होगा, याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है, वर्गमूल नहीं होना चाहिए, ऐसा रूट के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको सॉल्व करने पर रूट नहीं आना चाहिए। अब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते फिलहाल, यहाँ पर तो नहीं कर सकते, है ना, अगर यही स्क्वायर रहता तो कट जाता। ऐसा नेगेटिव नहीं आना चाहिए, या फिर पावर का जो घात है ना वो किस में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन, भिन्न में नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, घात जो है भिन्न में ना हो, घात भिन्न में ना हो, भिन्न मतलब होता है फ्रैक्शन, भिन्न में ना हो, भिन्न में ना हो, इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने लिख दिया एक्स का घात 1/2 या 1/3 लिख दिया तो ये भिन्न है, ऋण 3x धन 4 कुछ भी आ सकता है, तो देखो यहाँ पर भिन्न आ गया, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, वो भी नहीं होना चाहिए, ऋण में नहीं होना चाहिए। तो ये आपको 3 बातों का याद रखना है। अगर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, घात में रूट वाला दिखाई दे रहा है या घात में ऋण वाला दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी हो सकता है, ऋण यहाँ भी हो सकता है यहाँ पर, या फिर घात में बटा वाला दिखाई दे रहा है, कोई संख्या डिवाइड वाला, है ना, पावर में डिवाइड दिखाई दे रहा है, तो वो क्या है, बहुपद नहीं होगा, ठीक है। ये आपका अभी तक का जो प्रश्नावली 1 और 2 से आया हुआ है हम उसकी बात कर रहे हैं। और भी आ चुका है 3 नंबर में, जो हम लोग पहले वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन बता चुका हूँ, डिवाइड करने वाला, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहला वीडियो जरूर देखना, ठीक है। इसके आगे हम लोग प्रश्न 2 और 3 से भी एक एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में भी बताना कि इस अध्याय या इस प्रश्नावली का ये क्वेश्चन हमें से नहीं बन रहा है, मैं इसका सॉल्यूशन ज़रूर कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।